पिछली क्लास में हमने 2 गुणे 2 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को उनके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे 3 गुणे 3 यानी कि 3 चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे आव्यूह और सारणिकों के अनुप्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहला काम होगा आपको उसी फार्मूले में इनको प्रतिस्थापित करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण निकाय, ये एक प्रकार से जो 3 समीकरण दिए गए हैं इनको आप समीकरण निकाय कह सकते हैं। तो समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर या व्यवस्थित करने पर, तो सब बच्चे ध्यान देंगे। अब क्या करना है, a एक आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है, तो उसको हमें एक्स वाई जेड के गुणांकों को जिस प्रकार से लिखा है वैसे ही स्थापित करना है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक्स वाई जेड के गुणांकों को इस a के आव्यूह में स्तंभ के रूप में लिख दें, ऐसा नहीं है। जैसे ही लिखा है पंक्ति के में, जैसे जैसे चीज़ें दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो हमने माना a बराबर, ध्यान दीजिए 3 - 2 3, इसको थोड़ा नीचे लिख दूँ, 3 - 2 3, देखो मैंने सीधा लिखा ना। अब इसके बाद दूसरी समीकरण से एक्स वाई जेड के गुणांक दूसरी पंक्ति में 2 1 -1, तीसरे समीकरण से 4 - 3 और ये 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको इन 3 - 2 3 जो कि पहले समीकरण के एक्स वाई जेड के गुणांक हैं उनको कभी भी स्तंभ में नहीं लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से छाप देना है। अब यहाँ से x बराबर जो कि चर राशि वाला होता है उसको ऐसे स्तंभ में लिखना है एक्स वाई जेड। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम ये देखेंगे कि a इनवर्स में b का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर x बराबर फार्मूला निकालते हैं तो b × a इनवर्स आता है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कब होता है, जब दोनों के स्तंभों की संख्या और इस वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। इसीलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है, जो अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखो। अब मानते हैं b बराबर जो अचर वाले हैं उनको लिखना है स्तंभ के रूप में 8 1 4। और ये ध्यान रहेगा कि इस अचर को भी हमें दाहिने पक्ष में लेकर के लिखना है। बाएं पक्ष में लिखते हो तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें उससे बचने के लिए धनात्मक करके लिखो, बराबर के दाहिने पक्ष में ही करके लिखो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अभी चेक करना है अब यहाँ से कि क्या ये a वाला आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं है। इसके बारे में कैसे पता करेंगे, तो इस आव्यूह का हम मान ज्ञात करेंगे सारणिक रूप में और देखेंगे कि 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आता है तो कहेंगे कि व्युत्क्रमणीय नहीं है, और 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय है। तो लेट अस चेक सारणी a बराबर, तो ये भी सीधा हो जाएगा चिन्ह। अब इस सीधा होने का मतलब सीधा करके लिखेंगे। ठीक है, 3 2 4 -2 1 -3, ये हो गया 3 -1 और ये 2। अब इसका मान ज्ञात कर लो, किसी भी पंक्ति स्तंभ के अंदर इस विस्तार कर दो। तो मैंने क्या किया, R1 के अंदर इस विस्तार कर दिया। तो यहाँ से लिखा सारणिक a बराबर, पहली पंक्ति के अंदर विस्तार करोगे तो 3 से संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ना है। आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, मैं निकाल देता हूँ। 3, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ो, 1 का 2 में बड़ा 2, तो यानी कि 2 लिखा, -3 कम प्लस में 3, ये हुआ। अब इसका चिन्ह माइनस होता है और ये पहले से माइनस है, तो ये जाएगा प्लस, और 2 लिखो, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ो, तो 2 2 के 4 -4 एकम प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक, समझ आया। फिर से देख लीजिए, ये दूसरी पंक्ति वाला दूसरे -2 वाला, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह भी माइनस होता है। मतलब जो हम लगाते हैं ना पहले से माइनस, ये माइनस में है और इस अवयव का चिन्ह इस वाले आधार पर माइनस में होता है, तो दोनों प्लस।
2 लिख करके इसकी स्तंभ पंक्ति छोड़ोगे तो 2 दूना के 4 इसे गुणा करना है वज गुणन से। 2 दूना के 4, 4 का माइनस में 1 में गुणा -4 और ये माइनस वाला प्लस में 4। ठीक, अब 3 पर आते हैं। इसका चिन्ह होता है प्लस में 3। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ो। इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो ये रहा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 2 तियाँ माइनस में 6 और 4 एकम -4। अब टोटली कितना आएगा आंसर देखते हैं। ये आया -3 और ये आएगा 4 4 8 दूना के 16 और 6 4 10 -10 10 तियाँ 30 माइनस में 30। तो अब ये कितना प्राप्त होगा, 30 3 33 -33। पहले माइनस को जोड़ेंगे और प्लस में 16 बराबर माइनस में 17। सही है, 6 13 और ये 1। ठीक, ये देखो 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आपकी व्युत्क्रमणी है। तो आप व्युत्क्रम निकालते हैं। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको सहखंडक का सहायता लेना है। तो सहखंडक का सहायता लेने का मतलब हर एक अवयव का सहखंड निकालोगे और उसको उसी स्थान पर रिप्लेस करके ट्रांसपोज निकाल दोगे। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं सहखंडज। तो अब क्या करना है, सहखंड निकालने के लिए वाले सहखंड निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ से सहखंड, इसका फॉर्मूला हमने बताया था AIJ बराबर -1 की पावर I + J × MIJ। ठीक है, जहाँ I और J क्या हैं, पंक्ति हैं और स्तंभ हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। A11 इसका यहाँ दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 1 + 1 × M11। ये हमें चाहिए, ये तो ठीक है। तो -1 की पावर जो भी है वो 1 देगा। M11 कितना होगा, इसका मतलब है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ करके जो बचते हैं उनको तिर्यक गुणा कर दो, यानी कि वज गुणन लगा दो। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया। ठीक है, एक समझ जाएंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का 2 में गुणा, ऐसे देखो ये बच रहा है ना। तो इन चारों का आपस में ऐसे वज गुणन करोगे तो 1 का 2 में गुणा 2 माइनस 3 का 1 में गुणा प्लस में 3, ये हुआ। अब इसको हल कर लो, ये आएगा 1 गुणा -1 बराबर -1। यहाँ लिख दिया A11 का मान -1। ठीक है, समझ आया। अब इस प्रकार से बाकी भी आप समझ गए हैं। तो अब मैं हर चीज़ को निकाल लेता हूँ। -2 यानी कि इसको लिखेंगे A12 बराबर, फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 1 + 2। ये देखो 2 और 1 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होगा। विषम संख्या का मतलब ये मान हमें देगा -1। समझ आया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा AM12। अब M12 का मान पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच गया, 2 दूना 4 माइनस 4 एकम माइनस में 4। देखो माइनस में प्लस होगा ना, इसको लिख दूंगा प्लस में 4। ठीक, तो ये हमें देगा -8। यहाँ लिख दिया -8। ठीक है, अब इस पर आते हैं। A13 बराबर, तो ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 तियाँ 6। आप समझ गए हैं, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ। इसका फॉर्मूला बना -1 की पावर 1 + 3 गुणा M13। इस ये मान 3 1 4 प्लस धनात्मक देगा ना, तो धनात्मक देने का मतलब ये आया 1 गुणा M13 निकालो 13 2 तियाँ -6 माइनस 4 एकम 4 6 4 10 -10 -10 का 1 में गुणा -10, ये आ गया -10। समझ आ रहा है। अच्छा, अगला निकालते हैं। यहाँ पर
A21 बराबर। अब यहाँ से इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ छोड़ दो। तो सबसे पहले फार्मूला बनेगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M121। तो ये हमें -1 देगा गुणा M21 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये बच रहा है 2 दूना के -4 और 3 तिया के -9। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगाते हैं ना, और इसका गुणा भी जो आ रहा है वो -9, वो भी प्लस। -1 गुणे 9 में से 4 गया 5 बराबर माइनस में 5, यहाँ लिखा -5। ठीक है, इसको आप हल कर सकते हैं। मैं इसको जल्द से लगा लेता हूँ। अब यहाँ से A22 बराबर, इसका फार्मूला बनेगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 3 दूना के 6 माइनस 4 तिया 12 माइनस में आएगा 6, तो -6 और ये देगा धनात्मक -6 का 1 में गुणा -6। ठीक है, इसी प्रकार से A23 का मान दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या बच रहा है? 3 तिया 9 -9 माइनस 4 दूना के -8 -5 प्लस। ठीक, तो 8 में से 9 गया -1 और 3 तो 5, ये भी -1 देगा। तो ये कितना आया? माइनस माइनस प्लस प्लस 1 ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरी पंक्ति में आता है। अब यहाँ देखते हैं A31, इसका फार्मूला बना -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31। ये कितना देगा? +1 गुणा 31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 2 एकम 2 प्लस में 2 माइनस 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 -1 आया -1। ठीक, अगला A32 बराबर तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये दोनों बच रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32। ठीक, तो ये हमें दे रहा है -1 गुणा 32 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये दोनों बच रहा है। 3 एकम -3 माइनस 2 तिया के 6 3 9 -1 गुणे -9 9 का 1 में गुणा 9 प्लस में 9। अगला A33 बराबर, अब A33 का फार्मूला क्या बना? A33 का फार्मूला बनेगा -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33। तो कितना प्राप्त होगा? ये हमें देगा धनात्मक 1 और M33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 3 एकम 3 माइनस 2 दूना के -4 प्लस हो जाएगा, लिख दिया प्लस। 4 3 7, ये आ गया प्लस में 7, यहाँ लिख दिया 7। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना इसको। एक बार फिर से दोहरा लो और देख लो सही है या गलत। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमें निकालना है A इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सखंड निकालनी। तो सखंड था, अब सखंड का मतलब ADJ ऑफ A बराबर
इसको उसी स्थान पर रिप्लेस करके ट्रांसपोज याद करना है। तो सबसे पहले हमने पहली पंक्ति के लिया था -1 -8 -10, ये बन गया -5 -6 1, ये -1 9 7। देखो ये पहली पंक्ति का था तो पहली पंक्ति में लिख दिया, ये दूसरी पंक्ति का था दूसरी पंक्ति में लिख दिया, ये तीसरी पंक्ति का था तीसरी पंक्ति में। अभी इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज यानी परिवर्तित करना है। जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना देना है तो स्वखंड आ जाएगा। तो -1 ये हो गया -8 और ये -10, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, ठीक, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। ये अभी हमें फाइनल आंसर ADJ ऑफ A आया है, अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। अब हम निकालेंगे A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है ADJ ऑफ A बटे में सारणिक A, ठीक है। हल कीजिए, कितना आएगा, यहाँ देखो सारणिक A का मतलब -1 बटा में 17 लिख दो, नीचे -17 है उसको 1 बटा में लिख सकते हो, और इस सारणिक को ऐसे लिख दो, कितना -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और ये हो गया 7। ये अभी तक A इनवर्स याद हुआ, ठीक। अब इसको इस सूत्र में प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसे हमें इस फार्मूले में रखना है। x बराबर जो b लिखे थे इसका अर्थ है x बराबर b इंटू A इनवर्स लिख सकते हो, या A इनवर्स इंटू b लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। A इनवर्स इंटू b में प्रतिस्थापन करना, ठीक। x की वैल्यू थी x y z बराबर, अब बराबर क्या था, जो b की वैल्यू थी वो थी 814। तो a की वैल्यू कितने बार लिख लेते हैं, A इनवर्स का वहाँ पर निकाले हैं। देखो सबसे पहले माइनस में 1/17 को बाहर कर लो, -1/17 बाहर लिख लिया। अब A इनवर्स का मान अंदर वो कितना है, -1 -8 -10 और -5 -6 1, ठीक। फिर इसके बाद -1 9 7 इंटू B का मान कितना है 814। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, -1/17 को बाहर लिखे रहो। अब ध्यान दो, जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है अभी तक वो फिर से देख लो, मैं कई बार बताता हूँ। नियम है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा काम नहीं करना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -1 का 8 में गुणा -8, फिर लगाओ प्लस, -5 का 1 में गुणा -5, यहाँ आप लिखो। अब ध्यान दो, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा तो इसको मैं डायरेक्टली माइनस बना देता हूँ, ठीक। -1 का 4 में गुणा -4, ये हो गया। ये एक अवयव है, ये ध्यान आएगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 8 28 64 -64, फिर लगाया प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर गुणा करने पर माइनस आ रहा है तो 6 कम -6, 9 चौको 36 प्लस में 36 हुआ, ठीक। इसका अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 10 × 80 -80, 1 का 1 में गुणा +1, 7 चौको 28 प्लस में 28,
ये मिला। ठीक है, हल कर डाला बस। यहाँ से अब काम जल्दी से हो जाएगा। एक्स वाई जेड लिखे रहो। कितना आएगा? 5 4 9 8 17 माइनस में 17, 1 में -17 ऐसे लिखे रहो बाहर। यहाँ पर यह आएगा -17। ये कितना हुआ? 64 और 6 70 -70 और -70 आप +36 करना है। तो माइनस कर दो। 6 4 10, 6 में से 3 गया, 3 34 माइनस में 34। यहाँ लिखा है माइनस में 34। ये देखो कितना हुआ? 28 और 29, तो माइनस में 80 +29। तो ये हमें मिलेगा 1 और ये 5 माइनस में कितना? 51। ठीक है, ओके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हटा दूँ? ठीक, यही काम खत्म। अब इसको सॉल्व करना है। ये कितने के बराबर आया? एक्स वाई जेड। अब आप ध्यान समझो, बाहर 17 से डिवाइड कर दो, तो ये 17 में -17 का डिवाइड कर दोगे तो +1 आएगा। यहाँ देखता हूँ, एक्स वाई जेड, ये कितना आया? माइनस और माइनस प्लस 17 से भाग दोगे तो 1 आएगा। और ये माइनस प्लस 17 दूना के 34 2 आया। 17 3 51 3 आया। माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब ध्यान रखो, आव्यूह में पढ़ाया था कि जब भी बराबर के दोनों पक्षों के आव्यूहों की कोटियाँ बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं आव्यूहों के समानता का नियम, समांगता का नियम। ठीक है, अवयवों के समानता का नियम मतलब कि x के बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1 पहला मिल गया, ये x की वैल्यू है। दूसरा y बराबर सीधा 2 और z बराबर 3। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब ये चेक करना हो कि क्या x और y z के मान सही हैं कि नहीं हैं। अब क्या करो, इस x y z के मान को उन तीनों चर वाले रैखिक समीकरणों में बारी बारी से रख करके ये सत्यापित कर सकते हो। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो समझो ये तुम्हारा जो हल है वो सही होगा। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला समीकरण तो 3x माइनस में 2y प्लस 3z बराबर 8। अब हम इसमें x y z का मान रखते हैं। x का मान है 1, तो 3 गुणा 1 माइनस 2 गुणे y का मान 2 प्लस 3 गुणे z का मान 3। कितना आएगा? 8 तो आएगा ही। 3 माइनस 2 दूना के 4 प्लस 3 3 9। ठीक है, 9 3 12 माइनस 4 8 आया। ये देखो आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से जो अब प्रश्नावली हम लोग हल करेंगे वो इसी प्रकार का इसमें क्वेश्चन गिवन दिया गया। तो इसको एक बार आप कॉपी कर लीजिए और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके आराम से फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जल्दी नोट कर लो।